अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स पार्ट 2 जो है, फ्लेक्स बॉक्स पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जल्दी से देख लें, उसके बाद ही आपको फ्लेक्स बॉक्स पार्ट 2 समझ आएगी, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ चीज़ें बनाकर मैंने आपको दिखा दी थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमने बनाया क्या हुआ था। इसको लाइव सर्वर से स्टार्ट किया तो ये देखिए कुछ इस टाइप की चीज़ें मैंने वैसे ही आपको एज अ एग्जाम्पल बताई थी कि फ्लैक्स बॉक्स काम किस तरह करता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपने CSS ट्रिक वाली जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। देखिए मैं आपको समझा रहा तो हूँ, साथ साथ मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी सीखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैं अपनी ऑनेस्टली बात करूं तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे भी डॉक्यूमेंटेशन से समझ नहीं आती थी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन से समझना ये सबसे बड़ा ट्यूटोरियल्स होते हैं, ये सबसे बेस्ट वे होता है। ठीक है, तो मैं आपको इससे सिखा रहा हूँ कि इससे किस तरह रीड करना है, फिर इसको समझना किस तरीके से। देखें, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको फ्लैक्स समझाया था, डायरेक्शन समझाई थी। फ्लैक्स रैप में मैंने आपको ये नहीं समझाया था कि रैप में सिर्फ मैंने रैप बताया था। अगर आपको रैप नहीं करना, रैप देखें जिस तरह हम ये कर रहा हूँ ना, ये देखें छोटी स्क्रीन करता जा रहा हूँ तो वो जो दूसरा वाला डिव है ना, वो नीचे दूसरे कॉलम में चला जाता है, दूसरे रो में चला जाता है, दूसरे रो में चला जाता है। तो इसको कहते हैं रैप हो रहा है, क्योंकि हमने इस पर रैप लगाया हुआ है पेरेंट पे। अगर आप इसको रैप नहीं करना चाहते तो वो रैप नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अगर मैंने रैप लगाया हुआ तो देखें, ये मैंने पेरेंट फ्लैक्स पे रैप लगाया है, रैप की जगह मैं रैप रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखें, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखें, सबसे पहले चलते हैं, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। हमारे पास कितनी डिव है, हमारे पास ऊपर कितने डिव हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे कितने डिव हैं, 6। ठीक है, तो पहले रैप क्या करता था, ऊपर वाले नीचे चले जाते थे, 6 में 7 हो जाएंगे, या नीचे वाले भी नीचे चला जाएगा। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, अब रैप रिवर्स हो गया है, नीचे वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे वाला ऊपर जाएगा। अभी देखना, ये नीचे वाला ऊपर गया है, दो दो थे ना, 2 रोज थी, ये 3 होगी। ठीक है, ये 3 फिट होगी। अब ये वाला जो है ना, ये ऊपर चला जाएगा। ये देखें, इस तरीके से ये बनती जाएंगी। तो रैप रिवर्स ये काम करता है। आई होप आपको समझ आ गई ही होगी। ठीक है, उसके बाद रैप रिवर्स कर दिया। रैप नो रैप का मतलब है कि नो रैप लगा दो तो वो रैप ही नहीं करेगा, वो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये मैं आपको सारी पेरेंट प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। गैप, ठीक है, फ्लैक्स फ्लो नहीं, इसको नहीं देखना अभी। अच्छा, तो यार मैंने एक एग्जांपल देखी है, ठीक है, कोड पेन पे, वो मैं आपको फ्लैक्स बॉक्स के साथ बनाना सिखाता हूँ, एक पूरा लेआउट। ठीक है, और वो कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर आप जो चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो कोड पेन का, ठीक है, वो कोड पेन का एक डिज़ाइन है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। अब ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, ये लेआउट किस तरीके से रिस्पॉन्सिव हो रहा है, लेकिन वो हमने नहीं देखना क्योंकि हमने मीडिया क्यूरीज के बारे में बात नहीं की। तो ये देखें, ये लेआउट बनाते हैं जल्दी जल्दी हम किस में, फ्लैक्स बॉक्स में। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स ही आपको पेरेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने सिखा दी, और मैंने आपको चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ अभी बताऊंगा इसके साथ साथ। अभी हमारे पास जो लेआउट है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए स्पेस नहीं है, तो हमारे पास स्पेस है, तो हम स्पेस को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। ये किधर की है, पेरेंट की। अब हमने इसके अंदर गैप दिया हुआ है। ठीक है, गैप को अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारे पास शो हो जाएगा।
लेकिन ये तो सारा जुड़ गया, इसका भी हमारे पास आइडिया है मेरे पास। चाइल्ड फ्लेक्स में जाते हैं और यहाँ पर एक बॉर्डर लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। बॉर्डर लगाते हैं 3 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और रेड का लगा देते हैं और सबसे पहले जाकर इनको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट कर लिया और इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये देखें कुछ इस टाइप का शो हो रहा है। अब देखें मैंने यहाँ पर ना इसको मैंने ग्रो किधर से दिया हुआ, ये ऑर्डर दिया हुआ, ऑर्डर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और किधर गया, रो गैप दिया हुआ है, ठीक है, और कॉलम रिवर्स दिया हुआ है, ठीक हो गया। और मैंने चाइल्ड के अंदर फर्स्ट वाले में 2 चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड भी दिया हुआ है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें आपके पास, हमारे पास ये इस टाइप का लेआउट शो हो रहा है, ठीक है। अभी देखें इसमें थोड़े लेआउट में थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत नज़र आ रहा है, हमारे पास खूबसूरत तो नहीं नज़र आ रहा, हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। हमारे पास बटन्स हैं, ठीक है, बटन्स मैंने एग्जांपल्स के लिए आपको दिए थे, ठीक है। हमारे पास कुछ इस टाइप का शो हो रहा है। अब उसमें देखें कि सेकंड रो में आपके पास 4 वाला जो कॉलम है, एक कॉलम जो है वो आपके पास थोड़ा सा लंबा है, चौड़ा सा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो थर्ड वाला कॉलम है ना इसको करता हूँ। अब आ गई हमारी चाइल्ड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चाइल्ड फ्लेक्स है ना इसको मैं बंद कर देता हूँ सबको, ठीक है। अब यहाँ से आपको मज़ा आएगा, एक प्रोजेक्ट भी आपका बन जाएगा, एक लेआउट बन जाएगा यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। चाइल्ड फ्लेक्स के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लेक्स चाइल्ड 1, ठीक है। इसको हमने सब जगह पर देना है और यहाँ पर आपको 2 3, ठीक है, 4 5, ये मैं करके आपके पास वापस आता हूँ। तो यार ये मैंने ऐड कर लिए हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मैंने ऐड कर ली हैं। फ्लेक्स 1 2 3 चाइल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास 11 आइटम्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि ये देखें फर्स्ट रो जो है ना हमारे पास 3 शो हो रहे हैं, तो इसकी तो विड्थ हमारी ज़्यादा है, इस वजह से वो उसने विड्थ कम की हुई है, तो वो डजेंट मैटर, रियली डजेंट मैटर, ओके। सो हम यहाँ पर, मैं जाता हूँ यहाँ पर एक चाइल्ड फ्लेक्स को ना, चाइल्ड फ्लेक्स को हमारे पास ये तो है, चाइल्ड फ्लेक्स को मैंने विड्थ दी हुई है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ विड्थ, हाँ, इंस्टेड ऑफ विड्थ वी कैन यूज़ फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। अब फ्लेक्स बेसिस देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, फ्लेक्स बेसिस किसको कहते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर देखें फ्लेक्स बेसिस है। दिस डिफाइंस द डिफॉल्ट साइज ऑफ एन एलिमेंट बिफोर द रिमेनिंग स्पेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट कैन बी लेंथ और अ कीवर्ड। ये तो फ्लेक्स बेसिस जो है वो बता रहा है ऑटो, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स बेसिस मैं आपको बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन नहीं मिल रही। फ्लेक्स बेसिस बेसिकली क्या होता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ आपकी विड्थ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अगर आप ऑटो लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी आ रही है उतनी लेगा, लेकिन आप अगर इसको विड्थ की तरह यूज़ करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के साथ, हाँ, ये इस तरह यूज़ नहीं होगी, ठीक है। विदाउट फ्लेक्स बॉक्स ये विड्थ यूज़ नहीं होगी। फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल ये आपकी विड्थ ही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्लेक्स बेसिस। तो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी फ्लेक्स बेसिस, तो कोई डिफरेंस आपके पास नहीं आया। इंस्पेक्ट करके आप चेक कर लें, जाएंगे यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस, कंप्यूटर में जाएंगे, बॉक्स मॉडल मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर सेंटर में सबसे लास्ट में अंदर विड्थ आती है आपके पास, यहाँ पर 200 बाई 200, ठीक है। आपके पास विड्थ आ रही है, हाइट भी आ रही है 200 बाई 200,
ठीक है, क्योंकि एस्पेक्ट रेशो दी हुई थी, एस्पेक्ट रेशो भी आपको पढ़ाई थी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हमने इस वाले ना थर्ड वाले को थोड़ा सा बड़ा करना है। वो किस तरीके से करेंगे, वो ये भी तरीका हमारे पास है कि हम यहाँ पर फ्लेक्स आइटम 3 को उठाएं। ठीक है, फ्लेक्स आइटम 3 को उठाएं और यहाँ पर आकर पेस्ट करें, और इसकी जो फ्लेक्स बेसिस वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको थोड़ी सी बड़ा कर दें। ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं करेगा। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी होती है कॉल्ड फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, ग्रो में हम दे देते हैं 1। नाउ व्हाट डज फ्लो फ्लेक्स ग्रो मीन्स। अच्छा, ग्रो मीन्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो फिर भी आप देखें कि इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ तो उतना ही है, ग्रो हो गया। ग्रो का मतलब बड़ा हो गया, ग्रो मतलब पता है आपको, ग्रो का मतलब बड़ा हो गया। अब ग्रो काम किस तरह करता है, अगर आपने एक, ये आपके पास रो है, उसके अंदर आपने ग्रो किसी चाइल्ड के ऊपर लगा लिया, फॉर एग्जांपल अभी मैंने थर्ड चाइल्ड के ऊपर लगा लिया। ठीक है, तो वो चेक करेगा कि कितना पॉसिबल है मुझे ग्रो होना, कितना पॉसिबल है इस डिफ के अंदर मुझे ग्रो होना, तो वो उतना ग्रो हो जाएगा। अभी देखें, अगर हम, तो हमने कोई विड्थ दी हुई है पेरेंट फ्लेक्स को? नहीं। हम यहाँ पर एक विड्थ भी डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ इस वजह से डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास, उप्स, मैं यहाँ पर परसेंट तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, 90% कर लेता हूँ। ठीक हो गया, 90% कर लेता हूँ। ठीक है, 90% नहीं, 100% पूरी कर लेता हूँ। 100% पूरी है, विड्थ तो पूरी है। ठीक है, और अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कमाल। अब बेसिकली ये हो रहा है कि बाकी सब की जो विड्थ है ना वो एक जैसी है। ठीक है, और इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई, इस वजह से वो बाहर निकल आया है, तो हमें इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, हम इसको एडजस्ट किस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसको एक काम करते हैं, मैं फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को विड्थ दे देता हूँ, फर्स्ट वाले को, और लास्ट वाला हमारा कौन सा बन रहा है, ये हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 पे गए हम, यहाँ पर 5 पे जाकर इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये देखें, इसको मैं करूँगा तो वो रैप लगा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी। तो ये देखें, फर्स्ट और लास्ट हमारे पास ग्रो हो चुका है। ठीक है, और हमारी जो इसकी बेसिस है वो सेट हैं इतनी, और अगर हम इसको ज़्यादा सेट करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट। ओके, सो ये देखें हमारे पास अब ये जब नीचे चला गया। ठीक है, तो इसको मैं 200 ही कर लेता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैं इतना रख लेता हूँ, लेकिन अभी जो है हमारा जो 5 नहीं, ये 6 होगा। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इस वजह से काम ख़राब होता जा रहा है। अच्छा, ये देखें हमारे पास कुछ इस टाइप का आ रहा है, ये ग्रो हो गया है जितना ग्रो उसको होना था। ठीक है, अभी देखें आप यहाँ पर कहेंगे ये तो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ना वो सेम टू सेम इसी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये बस मैंने आपको एक डिज़ाइन टाइप का दिखाया था, उसमें ये हो रहा है कि उसमें ये जो विड्थ है उसकी, उसने विड्थ इसकी सेट की हुई है। ठीक है, तो हमने विड्थ, मैक्सिमम विड्थ सेट नहीं की हुई। ठीक है, तो इसने मार्जिन ऑटो किया हुआ ताकि ये सेंटर में आ जाए, सारा कुछ परफेक्ट हो जाए सारा कुछ। तो वो आप कर सकते हैं, आप किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट पे जाते हैं, मैं यहाँ से इंस्पेक्ट से करके आपको बता देता हूँ। पेरेंट फ्लेक्स पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जाकर आप विड्थ इसकी लिख देते हैं। कितनी लिखते हैं, 1000। ठीक है, 1000 80%। ठीक है, 80% जो है परफेक्ट रहेगी। और यहाँ पर जाकर आप मार्जिन ऑटो, ठीक है, मार्जिन ऑटो आपको पता था क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
तो ये देखें कुछ इस टाइप के आप कर सकते हैं। बेसिकली मैं करता क्या हूँ, इसी को उठाता हूँ और मैं जाकर अपने इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो रैप है हमारे पास 2 दफ़ा आ गया, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ और ये रैप ठीक हो गया। नाउ ये देखें कुछ इस टाइप का आपके पास शो होगा। और आपने अगर बैकग्राउंड कलर नहीं देना तो आप ना दे, वो भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कोई इतना ये देखें बस ये सेंटर में इस तरह आ गया और ये इस टाइप का शो हो गया। अभी देखें हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी थी तो ये यहाँ पर नीचे आ गई। अभी इसको दोबारा हम 5 पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 और 5। अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ से फ्लेक्स बेसिस जो है मैं यहाँ से बेसिकली मैंने एक्सपेक्ट रेशियो दी हुई है, इसको मैं हटाकर हाइट जो है अपनी फ़िक्स हाइट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 300 पिक्सल। ठीक है, और फ्लेक्स बेसिस हम या 400 पिक्सल। ठीक है, या 200 पिक्सल। और फ्लेक्स बेसिस हम अपनी बेस पे दे सकते हैं जिस तरह 300 पिक्सल। ठीक हो गया। अब हमारा ग्रो हो रहा है, जो फर्स्ट हो रहा है, और यहाँ पर 4 कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा फर्स्ट और लास्ट ग्रो हो रहा है। देखिए डिफरेंस, देखें इनमें डिफरेंस चेक करें, ये देखें ये है और ये है। ठीक हो गया। अभी इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। अच्छा, अब नीचे वाले रो पे आते हैं। अब हमने ये वाला और नहीं सेंटर वाला करते हैं और बस सेंटर वाला कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे 4 5 6 वाला करते हैं। ठीक है, यहाँ से बस आपको इस तरह करना है और यहाँ से आकर आपको यहाँ पर करना है 6। ठीक है, तो ये देखें 6 वाला ग्रो हो गया। और एक और कर लेते हैं, कौन सा ग्रो करें, नीचे जाते हैं और 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 9 कर लेते हैं और 11 कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक लेआउट टाइप बन गया। तो मैं आपको बताऊं कि ऊपर वाली जो विड्थ है ना वो कम है थोड़ी सी, तो एक काम करते हैं ना, जो बेसिस है हमारी ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि इधर क्या हो रहा है। देखें एक लेआउट बन गया ना। अब इसके अंदर मैंने बटन दिए हुए हैं, इसके अंदर वो नाम दिए हुए थे, इसका बॉर्डर थोड़ा सा था, तो सेम टू सेम हो चुका है। ठीक है, अब इसमें देखें फर्स्ट वाले में आ रहा है ग्रो, इसमें नहीं आ रहा। इसमें हमारे पास फर्स्ट वाले में ग्रो आ रहा है, सेकंड और थर्ड सेम विड्थ पे, सेम फ्लेक्स बेसिस पे है। ठीक है, अब आ गया जी हमारे पास जो नीचे वाली जो ये वाली रो है ये सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये वाला ग्रो हुआ है। ठीक है, और ये वाला ग्रो हुआ है। उसके बाद नीचे अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास ये और ये सेम है, फर्स्ट सेकंड सेम है और थर्ड वाला ग्रो हुआ है। और लास्ट पे आते हैं तो देखिए मैंने आपको फ्लेक्स ग्रो के बारे में बताया था कि फ्लेक्स ग्रो देखता है कि मेरे पास इस रो के अंदर कितनी विड्थ है, कितनी मैक्सिमम विड्थ है, बाकियों को मैं अपने मुताबिक एडजस्ट करूं, बाकी मेरे पास कितनी विड्थ है मैं उतनी ले लूं। तो ये नीचे एग्जांपल सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऊपर 3 थे तो वो उसको विड्थ नहीं मिल रही थी, तो वो थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा था। जिस तरह ये थोड़ा थोड़ा ग्रो हुआ है, ये थोड़ा सा ग्रो हुआ है। अब नीचे उसने देखा कि मेरे साथ एक है, वो अपनी जगह पे सेट है, बाकी मेरे पास कुछ और जगह नहीं है, तो मैं ग्रो कर देता हूँ जितनी मेरे पास टोटल रो की, जितनी पेरेंट की जो विड्थ है उसके मुताबिक मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें ये मैं एडजस्ट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा दो। अब हमारा इससे कोई काम नहीं है, हमने उससे ज़बरदस्त बना चुके हैं। अच्छा, ऑर्डर का मैं अगर आपको बताऊं तो अगर हम चलते हैं लास्ट वाले में और यहाँ पर ऑर्डर नेगेटिव ऑर्डर देते हैं, मीन्स के -1। ठीक है, अब -1 का क्या मतलब है? अब फॉर एग्जांपल आपके पास लास्ट चाइल्ड है, आप चाहते हैं कि वो मेरा चाइल्ड सबसे फर्स्ट पे आ जाए। ठीक है, तो आप ऑर्डर को -1 दे सकते हैं चाइल्ड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ऑर्डर क्या करता है, अगर आप इस ऑर्डर को
मैं आपको ऑर्डर का बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी -1 पता लग गया। अब देखें जो लास्ट वाला था वो इधर आ गया, ये 11 वाला था, ठीक है। ये 11 वाला था, 11 वाला ऊपर चला गया, ठीक हो गया। और जो 9 वाला था उसने अपनी ग्रो कर लिया जितना उसको ग्रो करना था, और पीछे बच गया ये, पीछे ये इधर आ गया। अब देखें फर्स्ट वाला किधर गया, आपका क्वेश्चन ये होगा फर्स्ट वाला किधर गया। तो फर्स्ट वाला अगर मैं लास्ट वाले पे जाऊं और यहाँ पर जाऊं 11 पे, 11 यहाँ पर आ गया और फर्स्ट वाला उधर चला गया, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि 11 इधर चला गया और 10 इधर आ गया और 9 इधर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट वाला फॉर एग्जांपल ये हमारा 11 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो अपनी ऑर्डर पे शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट दोबारा शुरू हो गया, ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये जो फ्लेक्स चाइल्ड वाला है ना वो फर्स्ट पे चला गया, ठीक हो गया। अभी आपको ये भी समझ आ गई होगी, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ऑर्डर अपना सेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये ऑर्डर हो गया। अगर ऑर्डर को आप चाहते हैं कि ये -1 पे है ना, क्योंकि ये लास्ट पे है, तो आप चाहते हैं कि इसको मूव करके 5 पे ले जाएं, और 5 वाले को चाहते हैं कि 5 डी दिया नहीं 6 वाले को रखते थे, और 6 वाले को चाहते हैं कि मूव करके 11 पे ले जाएं। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। अभी इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना इंस्पेक्ट टूल आपने अच्छी तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। 11, ठीक है। अभी आप मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूज होंगे, इसका मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा, ठीक है। ऑर्डर के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज़ बच चुकी है, वो है जी श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है। ग्रो मैंने बता दिया, बेसिस बता लिया, श्रिंक नहीं बताया। श्रिंक बताऊंगा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। और ऑर्डर और श्रिंक, ठीक है। ऑर्डर और श्रिंक बताऊंगा तो चाइल्ड और पेरेंट प्रॉपर्टीज़ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद बाकी जो अलाइन कंटेंट वगैरह हैं, अलाइन सेल्फ है, ठीक है, वो आप देख लेना, सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम थिंग है। स्क्रैच देख लेना वो, बल्कि मैं आपको इस तरह करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ कवर करवा दूँगा, ठीक है। तो आपकी फ्लेक्स बॉक्स की जो है ना सारी जो परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी, आप लेआउट्स में इसको यूज़ कर सकेंगे अपने फ्लेक्स बॉक्स। अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह दूँगा, 1 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन मीन्स कि वो अगर रो पे अप्लाई करेंगे तो सिर्फ रो पे अप्लाई होगी, कॉलम पे अप्लाई करेंगे तो कॉलम पे। एट अ टाइम 2 डायमेंशन क्या होता है, रो या कॉलम, एट अ टाइम वो एक डायमेंशन पे अप्लाई हो सकता है। 1 डायमेंशन है, ठीक है, 1 डायमेंशन। और अगर हम ग्रिड की बात करें, जो CSS ग्रिड है वो 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन का मतलब है कि एट अ टाइम वो रो पे भी अफेक्ट करेगी और कॉलम पे भी। तो ये ग्रिड इससे भी पावरफुल है लेआउट्स बनाने के लिए, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम फ्लेक्स बॉक्स को कवर कर दें। आई होप मैंने फ्लेक्स बॉक्स के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।